चलिए आज कक्षा 9वीं में व्याकरण के संदर्भ में आपको मुहावरे और उनका प्रयोग के विषय में बताएंगे। ठीक है। मुहावरे मतलब होता है कही गई बात का अर्थ दूसरा होता है और उसका प्रयोग दूसरा होता है। ठीक है। तो मुहावरे का जो परिभाषा है उसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए फिर उसको लिखिएगा। ठीक है। जब कोई वाक्य या वाक्यांश, वाक्य का अंश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। विशेष मतलब विलक्षण या विशेष गुण वाला अर्थ प्रकट करे तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। ठीक है। इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा। मुहावरे की परिभाषा, जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़ते हुए विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है। पूर्ण विराम। इसके पहले भी आपने हिंदी के विषयों में मुहावरा और उसका अर्थ और उसका प्रयोग के बारे में जाना होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे लिखवाएंगे, उनका अर्थ बताएंगे और उसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करना है उसको भी बताएंगे। ठीक है। तो उसे आप लिखिएगा पहले, फिर उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है। लिखिएगा। पहला, अंधे की लाठी। एक वाक्य है, अंधे की लाठी। इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। अब इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करना है उसको आप थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी जैसा था। पूर्ण विराम। ठीक है। समझ में आ रहा है? समझिए थोड़ा सा। वाक्य है अंधे की लाठी, उसका अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। अब उसका वाक्यों में प्रयोग करना है तो एकमात्र सहारा नहीं, विशेष नहीं होगा। विशेष क्या होगा? अंधे की लाठी। ठीक है। ये उसका पूरे वाक्य का गुण बता रहा है। तो इस प्रकार से बहुत से शब्द, बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जो मुहावरे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो वो वाक्यांश अपने अर्थ को छोड़कर विशेष गुण वाला वाक्य बनाता है, उसको हम मुहावरा कह देते हैं। ठीक है। दूसरा लिखिएगा, आंखें फेरना। इसका अर्थ होता है, अर्थ मतलब बराबर का चिन्ह बना लेंगे, ध्यान न देना, ध्यान न देना। अब इसका वाक्यों में प्रयोग लिखना है। ज्यादातर लोग अपना काम निकल जाने पर आंखें फेर लेते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है।
अक्सर ऐसा देखने को आता है कि मान लो किसी से हमने अपना काम करवा लिया, उसके बाद हम उसके पीछे ध्यान नहीं देते हैं, भूल जाते हैं, तो आंख फेर लेते हैं। ठीक है। तीसरा लिखेंगे अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, उसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होना। अब इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है। हम इस प्रकार से इसका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ही विवाह करना उचित है। पूर्ण विराम। ठीक है। अब लिखिए चौथा, आंखें खुलना। उसका अर्थ होता है सतर्क होना या सावधान होना। ठीक है। अब वाक्यों में प्रयोग लिखेंगे। वाक्यों में प्रयोग लिखिएगा स्वावलंबी होना लिख लिए ना। अगला क्या बोला मैंने? आंखें खुलना, सतर्क होना या सावधान होना। ठीक है। तो वाक्यों में प्रयोग लिखेंगे इसका, मित्र रमेश से धोखा खाकर, मित्र रमेश से धोखा खाकर उमेश की आंखें खुल गईं। ठीक है। अगला लिखिएगा वाक्य, आंसू पोंछना। आंसू पोंछना, इसका अर्थ हो जाता है सहानुभूति जताना। सहानुभूति जताना। अब वाक्यों में प्रयोग, मुसीबत में किसी के आंसू पोंछना बड़ा ही अच्छा काम है। मुसीबत में किसी के आंसू पोंछना बड़ा ही अच्छा काम है। ठीक है। अगला पॉइंट डाल के लिखेंगे, आग बबूला होना। आग बबूला होना, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक क्रोधित होना। इसका वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपने छोटे भाई को सिगरेट पीता देख बड़ा भाई सुरेश आग बबूला हो गया और उसने छोटे की जमकर पिटाई कर दी। पूर्ण विराम। ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा
बहना, उसका अर्थ होता है प्रतिकूल या उल्टा कार्य करना। इसका हम शब्द इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, लड़की द्वारा लड़के की शादी का प्रस्ताव किया जाना। लड़की द्वारा लड़के से शादी करने का प्रस्ताव किया जाना उल्टी गंगा बहने जैसा कार्य है। पूर्ण विराम। अगला लिखेंगे खून पसीना एक करना। अर्थ होता है उसका बहुत मेहनत करना। ठीक है, इसका वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं, सुनील के पिताजी ने अपने पुत्र प्रवेश को पढ़ाने के लिए खून पसीना एक कर दिया। पूर्ण विराम। अगला लिखेंगे गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना, उसका अर्थ होता है थोड़े में बहुत मिल जाना। थोड़े में बहुत मिल जाना। अब वाक्यों में प्रयोग लिखेंगे, बिहारी दास के दोहे तो गागर में सागर भर देते हैं। बिहारी दास के दोहे तो गागर में सागर भर देते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे गले का हार होना। उसका अर्थ होता है अधिक प्रिय होना। अब वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, सबसे छोटा बेटा सदैव मां के गले का हार बन जाता है। सबसे छोटा बेटा सदैव मां के गले का हार बन जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे नींद टूटना। उसका अर्थ होता है होश में आना। होश में आना। अब वाक्यों में प्रयोग, मोहन की जब नींद टूटी तब तक सब कुछ राख हो चुका था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इन मुहावरे के अर्थ को लिखिएगा फेयर कॉपी में, वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं उसको भी लिखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।